अच्छा, हमने एक दफा तो रन कर लिया इसको। ठीक है, अभी हम एक और नोड उठाते हैं, पेरेंट नोड, और उसके बाद फिर इसको रन करते हैं। ठीक है, तो अब देखें, इसकी वैल्यू इस लूप की हमने 5 से स्टार्ट की थी। अब ये डिक्रीमेंट होके 4 हो चुका है अभी। ठीक है, अब 4 के लिए हम इसको रन करेंगे। ये सारे सबके लिए रन करके नहीं दिखाऊंगा मैं, टाइम कम है हमारे पास। लेकिन अब हम देखते हैं, देखें ये वाला पहले वाला इस के लिए चलाया, 16 को हाईलाइट किया हुआ है। तो 16 को हाईलाइट किया तो इसके लिए जब हम मैक्स ईपी पाई चलाए तो कोई चेंजिंग नहीं हुई। अब हमारे पास ये वाला है काम है। ठीक है, 2, 14 और 8, 2, 14 और 8। ठीक है, इसको हम वहां ड्रा करते हैं और एक दफा फिर वहां इसको रन करते हैं, 2, 14 और 8। ठीक है, तो ये मैं इधर ड्रा कर देता हूँ, 2, ये मेरे पास है 14, और ये मेरे पास है 8। ठीक है, और इनके इंडेक्स नंबर जो हैं, ये पेरेंट मेरे पास 4 पे है, और इसका लेफ्ट चाइल्ड जो होगा 2 × 4 इज इक्वल, ये 8 पे होगा। और जो राइट चाइल्ड है इसका, ये इंडेक्स नंबर 9 के ऊपर होना चाहिए। 2 × 4 + 1 9 हो जाएगा। तो उसके बाद अब हमारे पास क्या है, अब हम इसको देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ए एज इट इज पास किया गया इसको, और यहाँ पर हमने पास जो किया था वो 4 पास किया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर अभी हमारे पास लेफ्ट जो रन होगा इसका, एल के अंदर वैल्यू जो है हमारे पास क्या आएगी, 8 आएगी। ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कैलकुलेट अभी मैंने यहाँ किया हुआ था। ठीक है, तो आर के अंदर वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पास वो हो जाएगी 9। ठीक है, तो अब ये वाली कंडीशन चेक होगी। ये कंडीशन क्या कह रही है, कि ये कह रही है कि यहाँ लिख देता हूँ, 8 लेस देन आर इक्विवेलेंट टू 10। ये वाली कंडीशन तो ट्रू है। अच्छा, अच्छा, हमारी क्लास में कोई आदिल के नाम से भी है क्या कोई स्टूडेंट? मुझे याद क्यों नहीं पड़ रहा, आदिल है? यस सर, आधे लेंगे। अच्छा, अच्छा, तो ये वाली बात तो हमने कर दी। ए एल जो है 8 है लेस देन 10, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर हम आ जाएंगे दूसरे वाले पे। तो ए ऑफ एल, एल के ऊपर क्या वैल्यू है, 14। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, 14 आगे ग्रेटर देन, अब ए ऑफ आई, आई की वैल्यू यहाँ 4 पास की है, 4 के ऊपर वैल्यू है 2। तो 14 ग्रेटर देन 2 है या नहीं, तो ये भी हमने कर दिया, ये भी ट्रू है। तो अब ये दोनों जब ट्रू हो गए तो हम नीचे आ जाएंगे। तो अब ये बता रहा है कि लार्जेस्ट जो है वो एल है। एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 8 है। तो लार्जेस्ट के अंदर वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो इसका ये एल्स तो चलेगा नहीं। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पर राइट वाले पे। अब ये सिर्फ हमने क्या कंपेयर किया है कि लेफ्ट चाइल्ड अपने पेरेंट्स से बड़ा है या नहीं। अभी हमें राइट को भी चेक करना चाहिए कि अब ये पेरेंट्स से नहीं कंपेयर होगा, ये इससे कंपेयर होगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से तो कंपेयर हो गया, इसका मकसद क्या है कि पेरेंट छोटा है इससे। अब सिर्फ ये हमारे पास कैंडिडेट है जिसको कंफर्म करना है कि ये वाला जो वैल्यू है इससे छोटी है या बड़ी है। तो अब इसके साथ कंपैरिजन याद रखिएगा। सबसे पहला ये वाला पार्ट क्या होगा, आर, आर में हमारे पास क्या वैल्यू है, 9 लेस देन आर इक्विवेलेंट टू 10, ये कंफर्म है। ठीक है, उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए ऑफ आर। ए ऑफ आर में क्या है, 8। ठीक है, 8। और दूसरा ए ऑफ लार्जेस्ट, लार्जेस्ट की वैल्यू इस वक्त क्या है, 8। सॉरी, लार्जेस्ट की वैल्यू 8 है। 8 के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 14। तो 8 ग्रेटर देन 14 है या नहीं, तो डेफिनेटली ये केस तो हमारे पास नहीं होगा। तो हम इस वाले में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ आ गए। लार्जेस्ट की वैल्यू क्या है यहाँ पर, मेरे पास 8 है। और 8 नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या है, आई, आई की वैल्यू क्या है, 4। 8 नॉट इक्वल टू 4, ये बात सही है।
ठीक है, तो ये बात सही है हमारे पास। अब फिर हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे इस कंडीशन के अंदर, एक्सचेंज ए या पाई। ए या पाई मेरे पास क्या है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। इसको एक्सचेंज करें किसके साथ, इसके साथ। एक्सचेंज करने का मकसद क्या है, अब ये 14 जो है मेरे पास ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और ये मेरे पास हो जाएगा 2 यहाँ चला जाएगा। जब ये 2 यहाँ चला गया तो उसके बाद 8 अपनी जगह पे रहेगा, इसकी जगह चेंज नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये काम हो गया। उसके बाद फिर कह रहा है आखिरी लाइन, मेक CP5 किसके ऊपर रन करें, ये दोबारा रिकर्सिव चलाएं फंक्शन पूरा, लेकिन किसके ऊपर चलाएं, ए डॉट लार्जेस्ट। लार्जेस्ट की वैल्यू क्या है, 8 है। इसका मकसद क्या है कि ये हमारे पास इंडेक्स नंबर 8 ही है। अब वो कह रहा है इसके ऊपर आप मेक सीपी रन करें। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसके तो अपने चाइल्ड ही नहीं है, तो मेक CP5 रन क्या होना है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये डेफिनेटली जिसके चाइल्ड ना हो तो वो मेक CP5 रन होता नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर भी हम लिखेंगे, अभी मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ कि मैक्स CP5 अगर रिकर्सिव चलेगा और किसी लीफ नोड के लिए चले तो फिर कैसे प्रॉब्लम कर सकता है, या कैसे उसको रिजल्ट नहीं आएगा, अभी हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ तक कुछ सवालों के स्वैपिंग तक हमने पढ़ाई, इस लाइन तक अभी तक हमने बात की है। इस लाइन तक जितनी चीजें की हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पहले पूछ सकते हैं। जी, कोई सवाल है किसी का? जी बता दें, अगर नहीं है तो फिर इसका एक रिकर्सिव कॉल चलाता हूँ, फिर आगे चलते हैं हम। अच्छा, ये मैंने मिटा दिया सारा। अब एक रिकर्सिव कॉल है। ठीक है, रिकर्सिव कॉल का मकसद क्या है, अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर मेक CP5 रन करें, किसके लिए करें, ए डॉट, ए तो वही जाएगा और साथ में आप लार्जेस्ट की वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट की वैल्यू पास कर रहे हैं 8, इसके लिए EP5 चलाएं। तो ये दोबारा रिकर्सिव चलेगी तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ चुका होगा। ठीक है, अब जब 8 आएगा तो इसका जवाब क्या आएगा, एल के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, 8, 2 × 8 इज इक्वल 16। हमारे पास लिस्ट के अंदर 16 एलिमेंट, 16 इंडेक्स है ही नहीं, ये याद रखिएगा। लेकिन राइट जब होगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 8 + 1 इज इक्वल, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 17। ठीक है, तो अब ये पहला जो इफ कंडीशन है यही हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स कैसे हो जाएगी, 16 लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं है। तो ये तो यहीं पर जब फेल हो गया तो इसका मकसद क्या है कि इसका दूसरे वाला पार्ट रन ही नहीं होगा। फिर हम एल्स के अंदर आ जाएंगे। एल्स ये क्या कह रहा है कि लार्जेस्ट के अंदर क्या है, आई, आई की वैल्यू क्या है, 8 है। तो ये कह रहा है कि लार्जेस्ट इस वक्त क्या है, 8 है। फिर हम इधर आ गए इस वाले कंडीशन के अंदर, आर की वैल्यू क्या है, 17। ठीक है, 17 है, 17 लेस देन आर इक्विवेलेंट टू 10 है या नहीं है। तो ये केस भी नहीं चलेगा। जब ये नहीं चलेगा तो इसकी ये वाली कंडीशन भी नहीं चलेगी, इसका मतलब है कि हम इसके अंदर जाएंगे नहीं। अब ये क्या कह रहा है कि लार्जेस्ट की वैल्यू क्या है, 8 है, और इंडेक्स की वैल्यू भी क्या है, 8 है। ठीक है, अब ये नॉट इक्वल होने चाहिए, जबकि नॉट इक्वल तो नहीं है, तो दोनों इक्वल हैं। इसका मकसद क्या है कि ये वाली कंडीशन भी नहीं चलेगी और ये वाली कंडीशन भी नहीं चलेगी। तो जब लीव के लिए हम कोई चीज मेक CP5 को चलाते हैं तो लीव के लिए इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा और प्रैक्टिकली कोई चीज चेंज नहीं होगी। लेकिन क्योंकि जब इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कंप्यूटर के अंदर, तो इंस्ट्रक्शन ने तो चलना होता है कंप्यूटर के अंदर, लेकिन रन तो होगा, रिजल्ट कोई नहीं आएगा। तो हमारे पास ये एक सब ट्री हमारे पास बन जाएगी जो कि EP5 प्रॉपर्टी के साथ आ जाएगी। EP5 प्रॉपर्टी आप देखें, पेरेंट 14 है, लेफ्ट चाइल्ड 2 है और राइट चाइल्ड 8 है। तो अब पेरेंट के अंदर EP5 प्रॉपर्टी आ चुकी है। तो अभी मैंने 2 दफा मेक CP5 का जो ड्राई रन ये करवा के दिखा दिया है। यहाँ तक कोई सवाल हो आपका तो पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है, तो इसको भी मिटा रहा हूँ मैं।
डेफिनेटली रिकॉर्डिंग आपको थोड़ी देर के बाद यूट्यूब पे मिल जाएगी। अगर किसी को बात नहीं समझ लगी तो फिर यूट्यूब का जो चैनल आपके साथ शेयर किया हुआ यूट्यूब चैनल। नो सर, नहीं लेकिन सर। देख ली थी मैंने। नहीं सर, आपने बच्चों के शेयर साथ तो नहीं नहीं किया किया। हुआ। अच्छा, अगर नहीं किया हुआ तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे भी, और आपके एलएमएस पे भी शेयर कर दूंगा। तो फिर उसके ऊपर जितनी पुरानी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं वो भी आप देख सकते हैं, जो कि DAA के रिलेटेड होंगी। और ये वाली आज की क्लास की भी रिकॉर्डिंग वहाँ पर आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये अब यहाँ पर देखें। ये देखें, पहले ये किसके लिए चला था, 16 के लिए। उसमें चेंजिंग तो नहीं आई कोई भी। फिर दूसरा 2 के लिए चला। ये 2 के लिए जब चला तो इसके अंदर चेंजिंग क्या आ गई, अगले वाले इसमें नजर आएगा। देखें ये 14 हो गया और लेफ्ट पे 2 चला गया, ये स्वेप कर गया था, बाकी यही रहा। अब अगली दफा किसके लिए चलना है, 3 के लिए चलेगा। ये 3 के लिए चलेगा डेफिनेटली। यहाँ पर देखें पेरेंट की वैल्यू छोटी है और चाइल्ड की वैल्यू बड़ी है। तो ये राइट चाइल्ड डेफिनेटली फिर इसके साथ स्वेप करना चाहिए इसको, ठीक है। राइट चाइल्ड जब स्वेप करेगा इसका, तो यहाँ पर देखें इसकी वैल्यू आपको नजर आ रही है कि राइट चाइल्ड जो था ये 10 था। ये 10 रूट पे चला गया, और रूट नहीं सॉरी, इसके पेरेंट के ऊपर चला गया, और जो यहाँ पर 3 था वो नीचे आ गया। तो उसके बाद फिर किसकी बारी आएगी, डेफिनेटली फिर इसकी बारी आएगी 2 की, ठीक है। तो ये 2 की जब बारी आएगी तो इस तरीके से फिर ये आ चुका होगा 2, ठीक है। ये अच्छा, क्योंकि रिकर्सिव कॉल भी है, जब ये पेरेंट हीपीफाई हो रहा होगा तो इसकी हीप प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, ठीक है। जब इसकी हीप प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी तो फिर दोबारा इसको हीपीफाई होना है, ठीक है। इसी तरीके से इसकी हीप प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी तो इसको दोबारा हीपीफाई होना जरूरी है। तो ये रिकर्सिव कॉल देने का मकसद ये था। ये जो रिकर्सिव कॉल यहाँ लिखी हुई है, ये वाली, ये रिकर्सिव कॉल का मकसद क्या है कि जिस नोड या जिस पेरेंट को आप ईपीफाई कर रहे हैं, अगर उस नोड या उस पेरेंट के ईपीफाई करने से नीचे वाले पेरेंट की अगर ईपीफाई प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है तो वो फिर उसको भी ईपीफाई करेगा, ठीक है। फिर अगले वाले इस लूप की बारी आएगी, ये वाली जो लूप है, ये वाली, ठीक है। इसकी बारी तब तक नहीं आएगी जब तक वो रिकर्सिव कॉल जो आ रही है उसकी ईपीफाई की, मैक्स ईपीफाई की, वो कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल चल जाएगा इसमें। जब पूरा ट्री जो होगा हमारे पास फाइनली हीप प्रॉपर्टी के साथ आ चुका होगा। अब ये देखिए ये फाइनल ट्री है। अब फाइनल ट्री में हमारे पास क्या है, मैक्स वैल्यू कहाँ पर आ चुकी है, रूट पे आ गई है। और जो सबसे छोटी वैल्यू थी वो कहाँ पर आ गई है, आखिरी वाले लीफ के ऊपर चली गई है, ठीक है। ये एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि आप ट्री के ऊपर हीपीफाई करें, तो हीपीफाई तो रिकर्सिवली चलेगा, और वो चलेगा किस तरीके से, वो बिल्ड मी, ये वाला इस तरीके से चलेगा, ठीक है। इसमें आपका लूप चलेगा और उस हिसाब से आप ये मैक्स ईपीफाई करते जाएंगे, और फाइनली आपके पास रिजल्ट जो होगा एक इस तरह की ट्री आ जाएगी जिसके अंदर हीप प्रॉपर्टी होगी। और उसकी हम निशानी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसको आइडेंटिफाई करने का तरीकेकार के जो आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू है वो रूट पे होगी, और स्मॉलेस्ट जो वैल्यू होगी वो आखिरी लीफ के ऊपर होगी, लास्ट लीफ के ऊपर, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल हो। अब हम हीप सॉर्ट पढ़ने जा रहे हैं, उसको जरा समझने के लिए थोड़ा सा फ्रेश होना जरूरी है। अब तक की कोई बात अगर आपको ना समझ लगी हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, हीप सॉर्ट। अब ये कंप्लीट पिक्चर है, ठीक है। कंप्लीट पिक्चर का मकसद क्या है, कि सबसे पहले अब बात ये देखें कि जब आपके पास गिवन लिस्ट थी, ये मैं लिखता जा रहा हूँ, आपके पास एरे या फिर लिस्ट गिवन होगी, ठीक है। उसके ऊपर आपने क्या कर लेना है, उसके ऊपर आपने एक बाइनरी ट्री क्रिएट कर लेना है, ठीक है। ये दूसरा काम हो गया। फिर तीसरा काम जो आपने करना है, उसके ऊपर
अब ये देखिए पूरा हीप सॉर्ट चल रहा है, ठीक है, लेकिन हीप सॉर्ट चलने से पहले पहली दफा क्या किया गया था, पहली दफा बिल्ड मेक्स हीप चलाया गया था, ठीक है, बिल्ड मेक्स हीप, ठीक है, ये पहली दफा चलाया गया। अच्छा ये हो गया। अब जब ये पहली दफा बिल्ड मेक्स हीप हमने रन कर लिया तो हमारे पास जो ट्री बन गई, उस पूरी ट्री के अंदर हीप प्रॉपर्टी मौजूद थी, ठीक है। अब उसके ऊपर सॉर्टिंग करनी है हमने, ठीक है, उसके ऊपर अभी सॉर्टिंग करनी है हमने। तो सॉर्टिंग के लिए ये पूरा एल्गोरिथम चलेगा कि आपने बिल्ड मेक्स हीप कर दिया ए के ऊपर। ए का मकसद क्या है कि आपके पास जो पूरी लिस्ट थी वो आपने कर दी। अच्छा, अब हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट होता है, ठीक है, कहीं कहीं पेपर में ये एल्गोरिथम दिया हुआ होता है, इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ जाता है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं कि फॉर आई इज इक्वल ए डॉट लेंथ डाउन टू 1। तो इसका मकसद क्या है कि ये हमारे पास जो चलेगा, लूप जो चलेगा वो होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको नजर आएगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2। ये सिर्फ इन वैल्यूज के लिए चलना है, ठीक है, वन के लिए नहीं चलेगा हमारे पास। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहली बात ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि ए ऑफ वन, अब हमारे पास जो फाइनल रूट जो ट्री बन चुका था, ठीक है, फाइनल ट्री इस स्टेप के बाद या इस स्टेप के बाद जो फाइनल ट्री बना था, उसमें हमारे पास रूट के ऊपर जो था उसको हम क्या कहते हैं, जो पहला एलिमेंट है उसके ऊपर वैल्यू आ चुकी थी 16, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर आपको याद नहीं है तो हम थोड़ा सा पीछे भी जा सकते हैं, उस ट्री को एक दफा फिर आप ये देखें, ये वाली ट्री है हमारे पास। तो जो नोड नंबर 1 है या इंडेक्स 1 के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी है, 16। तो लास्ट जो है हमारे पास ए डॉट लेंथ, लेंथ का मतलब 10 के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 1 पड़ी हुई है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है, सही है। तो एक्सचेंज अभी क्या करना है आपने, ए ऑफ वन के ऊपर पड़ा हुआ है 16, और ए ऑफ आई, आई की करंट वैल्यू क्या होगी, 10, 10 से स्टार्ट करेगा तो 10 के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है 1। आप इनको एक्सचेंज करें, यही लिखा हुआ है, एक्सचेंज करें, ठीक है। अब एक्सचेंज करने का मकसद क्या है कि हम प्रीवियस स्लाइड पे आ जाते हैं। अब ये कह रहा है कि इसको आप क्या करें, 1 कर दें, और इसको आप क्या कर दें, 16 कर दें। एक्सचेंज का यही मतलब होता है या कोई और मतलब होता है इसका? जी क्या कह रहे यही हैं? होता है उसका। यही है ना एक्सचेंज का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो यही है हमारे पास, कि जो 16 है उसको 1 बना दे और 1 को क्या बना दे, 16 बना दे, ये हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर अभी आ जाते हैं हम यहाँ पर, उसके बाद क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि ए डॉट हीप साइज जो है उसको कम कर दें। ए डॉट हीप साइज, हीप साइज पहले हमारे पास क्या था, याद रखिएगा, पहले हमारा जो हीप साइज जब ये हम चला रहे थे बिल्ड मैक्स हीप, उस टाइम हीप साइज था हमारे पास 10। अब ये क्या कह रहा है, 10 - 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। अब आपके पास हीप साइज कितना हो जाना चाहिए, 9। ये चीज ये बता रहा है ए डॉट हीप साइज, नया जो वैल्यू होगी वो कैसे होगी, पुरानी वैल्यू से -1 कर दे। तो पुरानी वैल्यू 10 थी, 10 में से -1 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। इसका इम्पेक्ट क्या होगा ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, समझाने का मकसद क्या है कि अब हमारे पास क्या है कि ये ओरिजिनल ट्री था, ठीक है, और उसके बाद ये देखें 16 जो है अब ये माइनस हो चुका है हमारे पास, स्वैपिंग हो गई। स्वैपिंग होने का मकसद क्या था कि 1 ऊपर चला गया, 16 नीचे आ गया। और जब हमने ये वाला काम किया 10 - 1 इज इक्वल 9, तो हमने इसको हीप या ट्री में से अलग कर लिया। यहाँ पर देखिए इसका लिंक खत्म हो चुका है, डी लिंक हो गया है। इसका मकसद क्या है कि ये 7 का चाइल्ड नहीं रहा अभी, ये 7 का चाइल्ड नहीं है अभी, ठीक है। ये चीज समझने के लिए ये याद रखिएगा कि ये क्या हुआ यहाँ पर। तो ये हो गया, ए डॉट हीप साइज को हमने कम कर दिया, हमने जो ट्री का आखिरी वाला लीफ था उसको हमने तोड़ दिया, हटा दिया। अब फिर क्या करेंगे हम ये कह रहे हैं मेक सीपी फाइव किसके ऊपर चलाएं, 1 के ऊपर चलाएं, मेक सीपी फाइव चलाएं
1 के ऊपर। अब इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई थी, ये देखें, जब हमने 16 को 1 किया तो ये 1 का मकसद क्या है कि ये जो रूट है ये अपने इस चाइल्ड से छोटा हो गया। इस चाइल्ड से जब छोटा हो गया तो डेफिनेटली इसके ऊपर जब हीप प्रॉपर्टी रन होनी है, जब इसके ऊपर हीप प्रॉपर्टी रन होगी तो डेफिनेटली ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा। जब ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ये भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, सब दोबारा से ईपीफाई होना है। ये याद रखिएगा, दोबारा फुल ईपीफाई चलेगा। जब दोबारा फुल ईपीफाई आएगा तो जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास हाईएस्ट वो ऊपर आ चुकी होगी, क्योंकि मैक्स हीप का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जब मैक्स हीप या ईपीफाई चलाएंगे तो जो लोवेस्ट वैल्यू होगी वो सबसे नीचे आ चुकी होगी और हाईएस्ट वैल्यू सबसे ऊपर आ चुकी होगी। ठीक है, तो हमने स्वेप कर लिया था, ये याद रखिएगा। स्वेप क्या किया था, 16 को 1 बनाया था और 1 को 16 बनाया था। फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या कर दिया था, ये वाला जो लिंक था ये हमने तोड़ दिया था। ठीक है, इसका मकसद क्या है कि 16 अलग हो गया। अभी 16 अलग क्या हो गया, आप ये याद रखेंगे, 16 ये है और ये आखिरी एलिमेंट पे हमने बिठाया है इसको। ठीक है, आखिरी एलिमेंट। अभी हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये आप समझ लें कि ये हमारे पास जो लिस्ट है उसका ये आखिरी एलिमेंट सॉर्टेड हो चुका है, ये अपनी जगह पर है। अपनी जगह पर मकसद क्या है कि ये सबसे बड़ी वैल्यू है तो ये सबसे आखिर में बैठेगी, वो तो बैठ गया। अब जब दोबारा जब हिपीफाई होगा तो हिपीफाई होने का मकसद क्या है कि 1 जो होगा 1 कहाँ पर चले जाना चाहिए, 1 हो जाएगा हमारे पास इस जगह पर अगली दफा जब चलेगा। और 14 जो है 14 कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर 14 आ जाना चाहिए अगली दफा जब चलेगा। मैं आपको इसका ट्री दिखा भी देता हूँ थोड़ी देर में। तो अब ये 14 इधर आ चुका होगा और 1 यहाँ पर, क्योंकि ये नोड निकल चुका है। जब हमने हीप साइज का को एक एलिमेंट एक एक से या हीप साइज से एक को माइनस किया है तो हीप साइज हमारा 9 रह गया था। तो अब ये जो लास्ट वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ चुकी होगी और मैक्स वैल्यू यहाँ पर आ चुकी होगी। फिर दोबारा अगर हीप सार्ट हम रन करेंगे, दोबारा अगर हीप सार्ट रन करेंगे तो इसका मकसद क्या होगा कि 14 को रिप्लेस करें 1 के साथ और 1 को रिप्लेस करें 14 के साथ। फिर यहाँ पर 14 आ चुका होगा। फिर दोबारा हीप साइज को क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। अब हीप साइज जो इस वक्त है वो 9 है, 9 को रिड्यूस करेंगे तो 9 - 1 8 हो जाएगा। तो इसका मकसद क्या है कि ये वाला जो इंडेक्स है ये आखिरी कहलाएगा। ये दोनों जो होंगे नोड्स ये अब हमारे बाइनरी ट्री का पार्ट नहीं रहे। इसका मकसद क्या है कि 16 तो पहले अपनी जगह पर था वैसे ही, अब 14 इसके बाद आ जाएगा। यहाँ पर ये 14 आ गया। अब हमारे हिसाब से ये दो एलिमेंट जो है ये सॉर्टेड हो चुके हैं। ठीक है, फिर दोबारा ये जब इसकी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएगी क्योंकि टॉप पे हमेशा 1 ही आ रहा है, तो फिर ही प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होगी, फिर ईपीफाई चलता रहेगा और ये बार बार चलता रहेगा टिल द टाइम हमारे पास ये वाली जो लिस्ट है इसके पहले इंडेक्स को छोड़कर बाकी सारे इंडेक्स क्या हो चुके होंगे, अपनी अपनी जगह पर आ चुके होंगे। ठीक है, जब ये पहली ये सब अपनी अपनी जगह पर आ चुके होंगे तो फिर उस टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला लूप टर्मिनेट कर जाएगा। कौन से वाला लूप है, जो भी हीप सार्ट का लूप चल रहा था हमारा। ठीक है, ये वाला, ये क्योंकि 2 तक चलना है, इसका मकसद है कि यहाँ तक ये चलेगा जब तक ये सॉर्टिंग कर लेगा। जब ये 2 तक चलेगा तो बाकी एलिमेंट कौन सा रह जाएगा, ये रह जाएगा। और जब ये सिंगल एलिमेंट रह जाता है तो उसका मकसद क्या है कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है और अपनी जगह पर ही बैठा हुआ है। तो इस तरीके से हमारी कंप्लीट लिस्ट क्या हो चुकी होगी, सॉर्टेड हो चुकी होगी। अच्छा, उसके सर बाद बिल्ड मैक्स हीप जो एक्चुअली है वो जो है, मतलब जो मैक्स एलिमेंट है, जो भी हाईएस्ट एलिमेंट है उसको अलग कर रहा है हीप साइज कम करके। जी, जो मैक्स है उसको इस तरीके से कर रहे हैं। अब मैं सिर्फ ये मिटा रहा हूँ, फिर मैं आपको जो फाइनल स्लाइड है उसके ऊपर ले जाता हूँ, वो जरा समझने में आसान होगी आपके लिए। ठीक है, उसको रिकेप भी हम कर देते हैं कि हो क्या रहा है इसके अंदर। ये मेरे पास, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब हम इसे आगे वाली स्लाइड में जा रहे हैं। ये देखें, ओरिजिनल ट्री हमारे पास क्या था, जब हमने स्वेप करवा लिया था तो हमारे पास क्या था, 16 को हम नीचे ले गए
और 1 को ऊपर ले गए थे, तो 16 हमारा पार्ट नहीं रहा। ये देखें 16 अलग हो चुका है यहाँ पर। फिर दोबारा जब EP5 चलेगा, तो EP5 चलने के बाद क्या होगा, 14 टॉप पे आ चुका होगा और 1 यहाँ पर आखिरी लीफ के ऊपर चला जाएगा। तो फिर हम अगली दफा फिर क्या करेंगे, इसको 14 को भी अलग कर लेंगे, दो एलिमेंट हमारे अलग हो गए। और फिर हमारे पास दोबारा EP5 चलेगा, दोबारा EP5 चलेगा हमारे पास। तो फिर क्या होगा, टॉप जो वैल्यू है वो रूट पे आ चुकी होगी, और 1 जो होगा हमारे पास क्या है, यहाँ पे चला गया होगा इसका। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं आखिरी लीफ हमारा ये है। फिर इसके हिसाब से चलना है। ठीक है, फिर इसको इसके साथ स्वैप किया जाएगा, जरूरी नहीं कि 1 के साथ हमेशा हो। ये तो जब एल्गोरिथम रन होगा तो फिर पता लगेगा कि हमारे पास स्वैपिंग क्या हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या देखें, फुल ट्री था, एक एलिमेंट को अलग कर दिया गया, इसका मकसद क्या है कि ये सॉर्टेड है। फिर दो एलिमेंट अलग हो गए, इसका मकसद क्या है कि ये दोनों सॉर्टेड है। फिर अगली दफा तीन एलिमेंट अलग हो जाएंगे, इसका मकसद क्या है कि तीन सॉर्टेड हो गए, 4 5 6 7। तो इस तरीके से n-1 टाइम चलेगा, तो जो आखिरी बचेगा वो हमारे पास क्या होगा कि वो सॉर्टेड एलिमेंट ही कहलाएगा। तो अपनी जगह पर तो वैसे ही हो चुका होगा। जी, यहाँ तक कोई सवाल होगी? तो ये टोटल हीप सार था, आखिरी स्लाइड नहीं है, ये खत्म हो चुकी है यहाँ पर। तो ये टोटल इसका सारी, ये वर्किंग भी दिखाई हुई है पूरी। ठीक है, ये नहीं कि इसमें कोई ऐसे दिया हुआ है, तो वर्किंग पूरी दी हुई है। ये हमारे पास क्या है, ये जो इसमें हीप प्रॉपर्टी बनती जा रही है वो ये। ठीक है, हीप प्रॉपर्टी बनने की बात करते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या कह रहा है, बिल्डिंग हीप क्या है, वी यूज द प्रोसीजर या जो फंक्शन है हमारे पास, मेक्स EP5 इन अ बॉटम अप मैनर। बॉटम अप का मकसद क्या है कि जो हमारे पास सबसे आखिरी पेरेंट है, पेरेंट के ऊपर EP5 चलेगा, लीफ के ऊपर डायरेक्ट नहीं चलेगा। लीफ के ऊपर तब चलेगा जब पेरेंट के बाद रिकर्सिव कॉल आएगी। रिकर्सिव कॉल डेफिनेटली हमें कहाँ ले जाएगी, चाइल्ड के पास ले जाएगी। लेकिन डायरेक्टली जब हम ये चलाएंगे EP5, तो हम पहले दफा पेरेंट के ऊपर ही चला रहे हैं, याद रखिएगा। तो ये बिल्कुल आपके जहन में ना हो कि सबसे जो आखिरी नोड है, आखिरी नोड तो हमारे पास लीफ होते हैं, तो लीफ के ऊपर मैक्स EP5 डायरेक्ट नहीं चलता, ये रिकर्सिव कॉल में चलेगा। ठीक है, रिकर्सिव कॉल का हमें कहाँ से पता लगा, ये यहाँ से, जब ये EP5 हमने पेरेंट के ऊपर चलाया, तो पेरेंट के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हम यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो फिर ये रिकर्सिव कॉल आएगी, और ये रिकर्सिव कॉल नीचे वाले पेरेंट के लिए भी हो सकती है और नीचे वाले लीफ के लिए भी हो सकती है, फिर ये चलेगी। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, ये बॉटम अप मैनर चलेगा टू कन्वर्ट एन एरे। एरे का जो है हमारे पास, उसको हमने क्या कर देना है, मैक्स EP5 कर देना है। ठीक है, द प्रोसीजर बिल्ड makes heap goes through the remaining nodes of the tree and runs makes EP5 on। और जो बिल्ड makes heap है वो रिमेनिंग नोड्स जो हमारे पास है। ठीक है, रिमेनिंग नोड्स का मकसद क्या है कि ये इस फार्मूले से पता लगेगा हमें, इस फार्मूले के बगैर हमें नहीं पता लगेगा कि कितने रिमेनिंग है। ये जब फार्मूला रन करेंगे बिल्ड makes heap का, तो हमें पता लग जाएगा कि कितने नोड्स रह गए जिसके ऊपर EP5 चलाना है। ठीक है, इसका मकसद क्या है कि जितने पेरेंट्स होंगे पहली दफा उनके ऊपर ही ये EP5 चलना है। फिर अगर पेरेंट के बाद कोई अगर चाइल्ड की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो गई है, तो फिर रिकर्सिव कॉल में उसको भी EP5 बनाना है। ठीक है, तो ये दो बातें ये हो गई हमारे पास। ये हमारे पास हीप सॉर्ट है। ठीक है, अब हीप सॉर्ट, ये जो आज की क्लास है, ये मैं पिछली दफा ही बता चुका था कि ये हमारे जो मिड टर्म है उसका पार्ट नहीं है ये। ठीक है, तो लेकिन ये फाइनल में डिटेल में पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर 3 एल्गोरिदम है। और पिछली दफा जब मैंने दिया था फाइनल टर्म में, तो एक जो था हीप सॉर्ट, उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई थी कि एक्सप्लेन बताएं कि ये पूरे का पूरा जो एल्गोरिदम है क्या बता रहा है आपको। ठीक है, एक ये पार्ट था। फिर दूसरे पार्ट में जो इसका मेक EP5 का जो एल्गोरिदम था, उसका ड्राई रन था। ठीक है, तो दो क्वेश्चन दिए थे हीप सॉर्ट में से। अब इस दफा क्या होगा, ये हीप सॉर्ट, ये मेक्स EP5 जो है, ये पूरा एक आपके पास डमी ट्री आपके पास गिवन हो सकता है, उसके ऊपर आपने ये पूरा ड्राई रन करके दिखाना है कि ये किस तरीके से चल रहा है उसका। ठीक है,
तो एक ये क्वेश्चन था, और दूसरा फिर हमारे पास जो था वो इसकी एक्सप्लेनेशन थी कि ये पूरा हीप सॉर्ट काम कैसे कर रहा है, इसको जरा समझाएं। और हीप साइट की वर्किंग सिर्फ आपको ये पता होनी चाहिए कि मेन इसका काम क्या है, कि ये जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको लोवेस्ट वैल्यू के साथ स्वैप करवा देता है। जब लोवेस्ट वैल्यू टॉप पे आ जाती है रूट के ऊपर, तो हीप हीप प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाती है। जब हीप प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाती है तो फिर क्या कर देता है, ये दोबारा हीपीफाई चला देता है। फिर दोबारा क्या करेगा, नेक्स्ट जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको टॉप पे ले आएगा, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसको बॉटम पे ले जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या कर चुका होगा, ये जो हीप का साइज है उसको रिड्यूस कर चुका होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जहन में रखिएगा कि काम इस तरीके से करता है। तो ये दो क्वेश्चन कम से कम इसके बनते हैं। एक इसकी कि हीप सॉर्ट की प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है वो समझाएं। वो आप एक डमी ट्री बनाकर आप दिखा सकते हैं कि ये डमी ट्री बना हुआ है, तो इसकी सॉर्टिंग इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से बिल्ड मैक्स हीप जो है वो आपने दिखा देना है। बिल्ड में एक्सीप कैसे करेगा, वो ये इसके ट्री बने हुए हैं, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन मैंने दिए थे फाइनल में पिछली दफा, और अब डेफिनेटली ये भी फाइनल में ही अभी चला गया टॉपिक, तो डेफिनेटली इसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा आपके पास। यहाँ तक कोई सवाल हो? अच्छा, अभी अपनी आप अटेंडेंस सबमिट कर दें। बस ये इतना ही टॉपिक था, इससे आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो कल वाली क्लास थी उसका मैंने एक क्विज लिया था, और वो क्विज था उसमें से क्विक शॉट में से। ठीक है, तो अब आपका, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है इसमें क्विज थोड़ा सा वो वाला तरीके का तो बन नहीं सकता जिस तरीके से हम फिजिकल क्लास में लेते हैं। तो फिर ये हो जाएगा कि आपके लिए जो मिड टर्म के बाद आएंगे, तो वो टोटल आपके पास 4 या 3 हफ्ते होंगे, और उसके अंदर फिर आपने 4 क्विज देने होंगे, ये याद रखिएगा। फिर उसमें अगर किसी का क्विज मिस हो गया तो फिर डेफिनेटली उसका फिर कोई जवाब तो नहीं होगा हमारे पास। ठीक है सर। ठीक है, तो बस ये ओके सर, कोई मसला नहीं। ये सिर्फ जहन ओके में सर। रखिएगा कि अगली दफा अगर क्विज किसी का अगर मिस हो जाता है तो डेफिनेटली फिर हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, टाइम नहीं होगा, हम री अटेम्प्ट की तरफ जाएंगे नहीं क्विज का। तो फिर कोशिश करेंगे कि पूरी क्लासें लें आप मिनट के बाद, ताकि सारे क्विज आप अटेम्प्ट कर सकें फिर। यस सर, ठीक है सर। ठीक है जी, तो ठीक है सर। अटेंडेंस होपफुली सबने सबमिट कर दी होगी। मैं 1 मिनट के बाद फिर इसको एंड कर दूंगा, तो उसके बाद आपको ये वाला जो लेक्चर है ये डेफिनेटली यूट्यूब चैनल पे आपको मिल चुका होगा इसमें। ठीक है, सही है। जिन्होंने अपनी अटेंडेंस सबमिट कर दी है वो लीव कर सकते हैं, और जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो वो अपनी अटेंडेंस अभी सबमिट करके अपनी आईडी और नाम के साथ वो भी लीव कर सकते हैं फिर। सर आपने पेपर का कहा था कि पेपर डिस्कस करेंगे। हाँ, पेपर आज से, पेपर में बेसिकली हमारे पास ड्राई रन जो है इसका काफ़ी पार्ट है। आपके पास ड्राई रन ज़रूर करना है, और ड्राई रन के बाद फिर आपके पास जो बाकी क्वेश्चन है वो इतने थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, इसमें फिर आपके पास टोटल रनिंग टाइम है वो आपको आना चाहिए जिसका कॉम्प्लेक्सिटी है। और मुझे फिर वो था, कल मेरे पास आद भी आया हुआ था तो उसको भी थोड़ा सा बताया था कि दो फंक्शन जो होते हैं गिवन, अगर पेयर आपके पास गिवन है एफ ऑफ एन जी ऑफ एन, तो उसमें से ये बताएं कि एफ ऑफ एन जो है वो जी ऑफ एन का अपर बाउंड है या लोअर बाउंड है। तो उसको मैंने 2-4 एग्जाम्पल भी करवाई थी आहद को, आप उससे चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन सर होंगे आप फिर। एसिम्प्टोटिक नोटेशन की बात कर रहे जी, हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की बात कर रहे हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन असल में एफ ऑफ एन हमारे पास है, एफ ऑफ एन भी होता है जी ऑफ एन भी होता है, तो सिर्फ ये बताना होता है कि एफ ऑफ एन बड़ा है या छोटा है जी ऑफ एन से। जी ऑफ एन सही। टारगेट होता है, एफ ऑफ एन उससे बड़ा होगा तो अपर बाउंड होगा, एफ ऑफ एन उससे छोटा है तो लोअर बाउंड होगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है सही। जिसमें ये समझ में आने की बात है कि आपको दो फंक्शंस को देखते हुए, सिर्फ देखते हुए आप क्या एनालाइज करते हैं कि ये
कौन सा बड़ा फंक्शन है, कौन सा छोटा फंक्शन है। फिर आपको अपर बाउंड और लोअर बाउंड का भी आइडिया हो जाएगा कि अपर बाउंड क्या है और लोअर बाउंड क्या है इसमें। तो ये चीज़ें भी हैं। तो इस तरह से कुछ पेपर है, मतलब जो चीज़ अब तक पढ़ चुके हैं, कोशिश ये की है कि सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा टच दिया जाए इसके अंदर। सर थ्योरी से रिलेटेड कुछ, नहीं, कोई मतलब थ्योरी कुछ ये सच नहीं है इसमें, मतलब थ्योरी वाला कोई क्वेश्चन बन नहीं पाता इसमें। क्योंकि हम ये नहीं पूछ सकते कि जी आप, पिछली दफा मैंने एक थ्योरी का क्वेश्चन दिया था कि जो एल्गोरिदम है उसके, या एफिशिएंट एल्गोरिदम की प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो क्या होनी चाहिए, कि उसमें करेक्टनेस होती है, डिफाइटनेस होती है, फिर इस तरह की कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, जो एफिशिएंट एल्गोरिदम होता है। तो इस दफा वो इस तरह का क्वेश्चन नहीं दिया, थियोरेटिकल रखा नहीं है मैंने कोई। सर बैक सब्स्टिट्यूशन और मास्टर थ्योरम दोनों आ हाँ, रहे तो हैं, इनमें वो से तो कोई एक पार्ट है ही? ना हमारे पास एनालिसिस का। हमने किसी भी चीज को जब सॉल्व करना है तो हमारे पास एल्गोरिदम को देखते हुए डिसाइड करना है कि यहाँ पर हमारे पास बैक सब्स्टिट्यूशन चलेगी या फिर हमारे पास मास्टर थ्योरम चलेगा। ये फिर आपने खुद देखना है वहां पर, उस तरीके से आपने सॉल्व करना है। और ड्राई ठीक है रन तो सर। मैं बता चुका, तो ड्राई रन तो है। ड्राई रन कोई भी अगर आपके पास एल्गोरिदम है, वो कहा हुआ है कि आप उसको एक दफा पूरा एल्गोरिदम रन करें और ड्राई रन शो करें, तो फिर शो पूरा करना है। जिस तरह मैं पूरी क्लासेस, पिछली काफी क्लासेस से मेरी आदत यही बनी हुई है कि पूरा ड्राई रन बोर्ड के ऊपर में शो करवाता हूँ। तो ये प्रैक्टिस आपको भी होनी चाहिए। ठीक है सर। सर ड्राई रन में आप मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, वो रिकर्जन ट्री भी हो, स्टैक भी हो, और जो नहीं वैसे नहीं, ड्राई रन स्टेक होता है वगैरह नहीं वैसे है। भी? देखिए वो क्वेश्चन में लिखा होगा कि इसका स्टेक बनाए, इसका ट्री बनाए, लेकिन अगर सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपके पास एल्गोरिदम है और इसको एक दफा रन करें, तो जो आज मैंने रन किया है, जिस तरह ये था मेक CP5, ये पूरा ड्राई रन 2 दफा करके दिखा दिया मैंने आपको। फिर बिल्ड मेक जी सीप जी था, सर। उसके अंदर फॉर लूप कितनी दफा चलने वाला है, वो क्या है वो बता दिया। फिर जो हीप सॉर्ट वाला था, उसके अंदर जो लूप चलेगा वो किस तरह से होगा। तो जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है उसको वैल्यू असाइन करके वो शो करें कि ये क्या यहाँ पर वैल्यू आ रही होगी। तो ठीक सर है सर। ज्यादातर क्वेश्चंस ड्राई रन के आएंगे, नहीं, मेजोरिटी? वो मुझे जहां तक याद पड़ रहा है ड्राई रन की शायद 2 क्वेश्चन तो हैं, शायद की बात है, 2 क्वेश्चन ड्राई रन के हैं। अच्छा, ठीक है, सही बाकी सही। जो रिमेनिंग पार्ट है वो फिर आपके पास अलग है। ठीक है। सर हम फिर सिंपल ड्राई रन की प्रैक्टिस करें या ओवरऑल स्टैक वगैरह की भी हम प्रैक्टिस करें? जो भी आप एल्गोरिदम उठाए ना, जितने अभी तक एल्गोरिदम देखे हैं आपने, उन्हीं जी एल्गोरिदम जी के सर। ऊपर एक दफा ड्राई रन चलाएं आप, तो ड्राई रन से पता लग जी जाएगा जी आपका। सही है, ठीक है सर। ठीक है, चलें फिर। ठीक, ओके, थैंक अल्लाह यू। हाफिज। अल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ सर, थैंक यू।